एक बार की बात है। बारिश का मौसम था और सभी पक्षी अपने घरों में थे। बारिश 3 दिन से होए जा रही थी, जिस कारण सभी पक्षी के पास खाना खत्म हो जाता है। अब मैं क्या करूं? बारिश तो 3 दिन से हो रही है और मेरे घर में जो खाना था वो अब खत्म होने वाला है। माँ, माँ, मुझे भूख लगी है। जल्दी से आप मुझे कुछ खाने को दीजिए। हाँ हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अभी खाना देती हूँ। टूनी चिड़िया खाने को देखती है। मेरे पास तो खाना खत्म होने वाला है। अगर मैंने मोनू को दे दिया तो अगली बार खाने को हमारे पास खाना नहीं बचेगा। माँ, आप क्या सोच रही हैं? मुझे भूख लगी है, जल्दी दीजिए। हाँ हाँ मेरे बच्चे, मैं बस अभी लाती हूँ। जो खाना बचा हुआ था, टूनी वो खाना अपने बच्चे को दे देती है। तभी दरवाजे पर कोई आता है। टूनी, टूनी, दरवाज़ा खोलो। टूनी, टूनी, ये मैं हूँ, कालू कौवा। टूनी दरवाज़ा खोलती है। कौवे भाई, क्या हुआ? आप इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? टूनी, बारिश 3 दिन से हो रही है, जिस वजह से मैंने जो खाना संवार कर रखा था वो सारा खत्म हो गया। क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकती हो? मुझे माफ़ करें कौवे भाई, मगर मेरे पास जितने भी खाने थे वो ख़त्म हो गए। मुझे पता है तुम्हारे पास हमेशा खाना होता है। तुम मुझे खाना नहीं देना चाहती हो, इसीलिए बहाने बना रही हो। ऐसा नहीं है कौवे भाई, आप गलत सोच रहे हैं। क्या सही है और क्या गलत है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। याद रखना टोनी, सबका दिन आता है। ऐसा कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। अरे नहीं, कौवे भाई तो बेकार में नाराज हो गए। अगर मेरे पास खाना होता तो मैं उनको ज़रूर देती, मगर अब उन्हें ये कौन समझाए। दूसरी तरफ तोती के घर पर भी खाना खत्म हो जाता है। अरे मैंने तो यहाँ पर खाना रखा था, कहाँ गया वो? मिट्ठू, मिट्ठू, इधर सुनो तो। जी माँ, बोले, क्या बात है? बेटा मिट्ठू, मैंने यहाँ पर खाना रखा था, मगर अब वो यहाँ पर नहीं है। क्या तुमने देखा है? हाँ माँ, मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने वो खाना खा लिया। तुमने वो खाना खा लिया? मगर वो खाना तो मैं अपने लिए रखी थी। तुमने ये क्या कर दिया? सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मगर उस वक्त मैं बहुत भूखा था। कोई बात नहीं बेटा, जल्दी बारिश रुके तो मैं खाना ढूंढने जाऊं। टूनी चिड़िया और तोती चिड़िया दोनों बारिश के रुकने का इंतज़ार करते हैं। भूख से मेरी हालत ख़राब हो रही है, मगर ये बारिश रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही है। सभी पक्षी ऐसे ही बारिश के रुकने का इंतज़ार करते हैं और अब बारिश रुक जाती है और सभी पक्षी खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। टूनी, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी चलो, हम दोनों खाना ढूंढ कर आते हैं। तोती बहन, मैंने पूरा जंगल छान मारा, मगर मुझे कहीं पर भी खाना नहीं मिला। सारे पक्षी पहले ही खाना ले चुके हैं। तो अब हम क्या करें टूनी? मुझे तो बहुत भूख लगी है। कालू कौवा उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। मैं खाना मांगने गया था तो उस टूनी ने मुझे खाना नहीं दिया था। मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। कालू कौवा उन दोनों के पास आता है। अरे क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों उदास बैठे हो? कौवे भाई, हमारे पास खाना नहीं है और हमें कहीं पर खाना मिल भी नहीं रहा है। अरे अरे अरे, ये तो बहुत बुरी बात है। मुझे एक जगह पता है जहाँ पर तुम दोनों को खाना मिल सकता है। सच में? कहाँ पर कौवे भाई? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कौवे भाई, मैं और तोती बहन बहुत भूखे हैं, प्लीज़ हमें बता दो कि हमें खाना कहाँ मिलेगा। अच्छा ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ वहाँ। कालू कौवा उन दोनों को टेढ़े मेढ़े रास्ते से ले जाता है। कौवे भाई, ये तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? अरे मुंह बंद करके चलती रहो।
कालू कौवा उन दोनों को जंगल के खूब अंदर ले जाता है और फिर तीनों एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे फलों के पेड़ होते हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे फलों के पेड़ हैं। हमें जल्दी जल्दी फल लेकर घर चलना चाहिए। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो। टूनी और तोती दोनों बहुत सारे फल ले लेते हैं। तोती बहन, अब हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ, कालू भाई कहाँ हैं? वो वहाँ आराम से एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। दोनों कालू कौवे के पास आते हैं। कौवे भाई, अब हमें जाना चाहिए। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं और मेरे बच्चे भी। अरे, ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? अभी तो हम दोनों यहाँ आए हैं। मैं अभी नहीं जाऊँगा। यहाँ जैसा मज़ा और कहाँ। तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। हमें रास्ते का नहीं पता। कालू, तुमने कहा था कि तुम हमें जल्दी वापस ले आओगे। अच्छा, मैंने कहा था? मुझे तो याद नहीं। कालू कौवा वहीं पर सो जाता है और टूनी और तोती को अपने बच्चों की फिक्र होती है, इसीलिए दोनों अकेले चले जाते हैं और अब रात हो जाती है। तोती बहन, हम दोनों बहुत देर से यहाँ वहाँ घूम रहे हैं मगर अभी तक हमें सही रास्ता नहीं मिला। मैं तो बहुत थक गई टूनी, चलो ना उस पेड़ पर आराम करते हैं। दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और दोनों को बहुत डर लगने लगता है। अरे, आराम करते करते रात हो गई, पता ही नहीं चला। कालू आता है और देखता है कि टूनी का बच्चा और तोती का बच्चा दोनों एक पेड़ पर बैठकर रोते हैं। पता नहीं माँ कहाँ चली गई। वो खाना ढूंढने गई थी मगर अभी तक नहीं आई। मुझे भी माँ की याद आ रही है। दोनों रोने लगते हैं और वहाँ पर कालू कौवा आता है। अरे बच्चों, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? माँ और तोती आंटी खाना ढूंढने गई थी मगर अभी तक नहीं आई। मुझे उन दोनों की बहुत फिक्र हो रही है। तोती और टूनी डरे होते हैं क्योंकि वहाँ उल्लुओं की डरावनी आवाज़ें आ रही होती हैं। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। अगर इन दोनों की माँ को कुछ हो गया तो इन दोनों का क्या होगा? मुझे उन दोनों को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। टूनी और तोती रात भर नहीं सोते हैं और अगले दिन कालू कौवा उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कालू की नज़र बहुत तेज़ होती है, उसे वो दोनों जल्दी मिल जाते हैं। कालू कौवे, तुमने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। आप दोनों मुझे माफ़ कर दो। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, तुम्हें अब समझ आ रहा है। ना जाने मेरे बच्चे ने रात कैसे काटी होगी मेरे बिना। तोती बहन, अब बस करें। कौवे भाई अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। तुम्हें कैसे पता ये शर्मिंदा है? ये कौवा कभी भी अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं होता है। नहीं तोती बहन, मुझे कौवे की आंखों में शर्मिंदगी दिख रही है। अगर वो शर्मिंदा ना होते तो हमें कभी भी ढूंढने को ना आते। हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। शायद तुम सही कह रही हो। मुझे माफ़ कर दो दोस्तों, मैं सच में अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं कौवे, मैंने तुम्हें माफ़ किया। चलो जल्दी मुझे घर लेकर चलो। अब टूनी और तोती दोनों अपने बच्चे के पास आते हैं और उन दोनों के बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।